गौशाला की बात हो रही है, उस घोटाले की बात हो रही है, तो कब किसको कैसे बेल मिली वो भी हम आपको फटाफट से यहां पर बता देते हैं। देखिए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनकी भी इस पर प्रतिक्रिया आई थी और उन्होंने कहा कि ये जीत हुई है उनकी। वो भी खुद 6 महीने बाद जेल से बाहर आए थे। इस मामले में संजय सिंह 6 महीने जेल के भीतर रहे। वहीं मनीष सिसोदिया की बात करें तो मनीष सिसोदिया, तमाम ऐसी चीजें आई थी, वो डिवाइस किस तरह से, वो फोन अलग अलग इस्तेमाल किए गए, उनको कैसे तोड़ा गया, क्या रहा, वो डॉक्यूमेंट्स, ऐसी तमाम चीजें जो आम आदमी पार्टी की ओर से तो ये कहा गया था कि चवन्नी तक नहीं मिली। उनके घर से लेकर गांव तक में आप देखिए कि किस तरह से वो उनकी टीम पहुंचती है ईडी सीबीआई की, लेकिन चवन्नी तक नहीं मिली। लेकिन तब भी 17 महीने वो जेल में रहते हैं, 1.5 साल वो जेल में रहते हैं, और अब अरविंद केजरीवाल की बेल का इंतजार कर रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन जो केंद्रीय मंत्री है रवनीत सिंह बिट्टू, वो क्या कुछ कह रहे हैं मनीष सिसोदिया की इस बेल पर, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। अरे, हर चोर को बेल मिलती है, हर कातिल को बेल मिलती है, हर रेपिस्ट को बेल मिलती है, उसी तरीके से इनको बेल मिली है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? 17 महीने ये जेल में रहे, अपनी सजा भुगतते रहे, और जब ट्रायल पूरा हो जाएगा फिर इनको सजा हो जाएगी, फिर चले जाएंगे। ये आशा की किरण नहीं है। ये इतने घोटाले कि कल किसी और में जेल में चले जाएंगे। ये तो प्रोफेशनल चोर हैं लोग। ये तो प्रोफेशनल चोर हैं और हर चोर को बेल मिलती है। आज ये इस जेल में है तो कल उस जेल में चले जाएंगे। ये केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की आप यहां पर बात सुन रहे थे। तो दिल्ली में सियासी पारा एकदम हाई है। अगर आप किसी से भी मनीष सिसोदिया की लिए अगर आप पूछने जाएं जमानत को लेकर, तो वहां से आरोप आता है तो यहां से प्रत्यारोप आता है। लेकिन शराब घोटाले में अब हम आपको बात करते हैं पते की बात, और जो फैक्ट्स है उसके साथ वहां पर बात बताते हैं कि सिसोदिया पर दरअसल आरोप क्या हैं, क्या लगे थे आरोप कि कंपनियों को, जो कंपनी थी उनसे लाइसेंस फीस में 144 करोड़ 36 लाख की छूट दी गई। कितने की? 144 करोड़ 36 लाख की छूट। एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ रुपए लौटाए गए। कंपनी जरूरी जो एनओसी है लेने में पूरी तरह से नाकाम रही थी। शराब का लाइसेंस लेने वालों को फायदा पहुंचाया गया। आबकारी विभाग के खिलाफ कई फैसले लिए गए। अमित अरोड़ा को यह नाम भी सामने निकल कर आया था कि उसको किस तरह से फायदा पहुंचाने के लिए 2 करोड़ 2 लाख की वो जो रिश्वत है वो उसे मिली थी। सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 14 से ज्यादा फोन बदले थे। और आप देखिए कि जब ये तमाम चीजें निकलकर सामने आती है कैसे सनसनी सी मच जाती है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी तो ये कह रही थी कि हमने कुछ नहीं किया, एक चवन्नी तक उनको नहीं मिली और हमने कोई घोटाला नहीं किया है। तब ये भी हुआ कि भाई फिर आपने वापस क्यों नहीं, इस तरह के भी तमाम सवाल उठे थे। लेकिन सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 43 सिम कार्ड बदले, ये आरोप उन पर था। 43 सिम कार्ड में से 5 सिम कार्ड सिसोदिया के नाम पर थे। ये वो तमाम आरोप। लेकिन आइए आपको यह सुनवाते हैं कि इस पर पहले आप आम आदमी पार्टी को सुनिए, फिर आप उस पर बीजेपी के जो सांसद हैं वो इस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो भी सुनिए। हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि मनीष जी बाहर आ रहे हैं, उनको बेल मिल गई है। तो मुझे लगता है कि आगे जो बाकी भी रह गए हैं उन सबको भी बेल मिलनी शुरू हो जाएगी। खुलेंगे जी रास्ते, एक के लिए खुला, बाकी सबके लिए भी खुलेंगे। 18 महीने बाद बेल मिली है, लेकिन यह खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है आम आदमी पार्टी को, मनीष सिसोदिया जी को, क्योंकि ये बेल है, ये केस खत्म नहीं हुआ है। आज भी केस स्टैंड कर रहा है। शराब घोटाला दिल्ली की जनता के लिए इतना बड़ा घोटाला है, पूरा का पूरा घोटाला जो इसके माइंड जो था बनाने का काम जो था मिस्टर मनीष सिसोदिया का था। तो योगेंद्र चंदोलिया और अशोक मित्तल को आप यहां पर सुन रहे थे। लेकिन मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 तस्वीर बड़ी दिलचस्प तस्वीर है और अपने आप में ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी को बयां कर रही है। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मनीष सिसोदिया का, और दूसरा टेंशन में वो चिंतन मनन अभी भी चल रहा है कि केजरीवाल जी आखिर कब बाहर आएंगे, कब उनका नंबर आएगा। लेकिन आइए आपको बताते हैं फटाफट से कि सिसोदिया को बेल जो मिली है उस पर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है। मनीष सिसोदिया को आप देख रहे हैं और ये दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को आप यहां पर देख रहे हैं। जमानत मिली है, निर्दोष साबित नहीं हुए हैं, ये बीजेपी कह रही है, ये दिल्ली बीजेपी कह रही है, उनके अध्यक्ष कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा। सिसोदिया पर आरोप तो अभी भी हैं। ये बीजेपी की ओर से कहा गया कि जमानत से केस खारिज नहीं होता है। आप 1.5 साल भैया जेल के अंदर रहे हैं तो कुछ तो वजह रही होगी।
ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा कि कोई इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। बरी होने के लिए उनको लड़ना होगा। राहत मिली है, बरी नहीं हुए हैं, और राहत भी ये सशर्त राहत है। कोर्ट को गुमराह करने की जरूरत नहीं है, ये बीजेपी द्वारा कहा गया है, ये बीजेपी द्वारा प्रतिक्रिया आई है मनीष सिसोदिया पर। लेकिन आइए इस पर भी किस तरह से जो एक द्वंद्व है, जो एक सियासत है वो चलने लगती है। पहले सौरभ भारद्वाज को सुनिए और फिर वीरेंद्र सचदेवा को। बेल देना किसी का भी हक है, उसको बेल मिलनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपका मुकदमा शुरू नहीं हुआ और आपने किसी को जेल में डाल दिया। भाई मुकदमा पूरा कीजिए, किसी का गुनाह साबित कीजिए, कन्विक्ट कीजिए, 1 साल नहीं 5 साल की सजा दिलाइए, कोई मना नहीं कर रहा। मगर आपका मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिना साबित हुए आपने 17 महीने उनको जेल में रख लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अब वो अगर बेगुनाह साबित होंगे तो ये 17 महीने उनको कौन वापस करेगा? बेल ग्रांट होने का मतलब ये नहीं है कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है। और जो मनीष सिसोदिया बेल पे रिहा जरूर हुए हैं, लेकिन जांच अभी चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है। जो लोग आज जश्न मना रहे हैं, सत्यमेव जयते लिख रहे हैं, पिछले हफ्ते इन सबका गला सूख गया था। इसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जो दिल्ली नगर निगम के पक्ष के विषय में आया था, उस समय जिस तरह की बौखलाहट संजय सिंह हो या बाकी लोगों ने दिखाई थी, वो दिखाता था कि इनका न्यायालय के प्रति कितना सम्मान है। मैं फिर कहता हूँ, जांच अभी चल रही है। शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, ये सब दोषी करार दिए जाएंगे। तो सियासत चरम पर है और ये सियासत तो खत्म होने वाली नहीं है, अभी ये तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी तो होने हैं। तो उसके लिए तब तक माहौल जो है, पिच जो है वो पूरी तरह से सेट हो जाएगी, आम आदमी पार्टी द्वारा भी और बीजेपी द्वारा भी। लेकिन खैर, हम आपको ये बताते हैं कि शराब घोटाला है क्या, क्यों आखिर 1.5 साल अंदर रहना पड़ा, क्या आरोप उन पर लगे, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन नई आबकारी नीति 2021-22 में गड़बड़ी का आरोप लगा था। शराब बिक्री का ठेका निजी कंपनियों को दिया गया, ये आरोप लगा था। शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का ये आरोप लगा था। दिल्ली सरकार पर कारोबारियों से मिली भगत का ये आरोप लगा था। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद नई आबकारी नीति को रद्द करना पड़ा था। आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत मिलने का आरोप लगा था। तो ये दरअसल वो पूरा शराब घोटाला जो हमने आपको बताया कि किस तरह से क्या कुछ पिछले कुछ वक्त में जो ये गिरफ्तारियां हुई, फिर इस पर जमानत दी गई, क्या कुछ अब तक इस पर रहा और दिल्ली की सियासत भी इसमें हाई होती रही। लेकिन